समुद्र मंथन बेक कहानी अमरता की तलाश की। बहुत बहुत पहले की बात है, जब यह धरती नहीं थी, आकाश शांत था और देवता स्वर्ग में बसते थे। वहीं कहीं एक अनजानी सी हलचल शुरू हुई। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग की रोशनी ही फीकी पड़ रही हो। क्यों? क्योंकि ऋषि दुर्वासा, जिनका क्रोध ही उनके तप की अग्नि था, ने इंद्र को श्राप दे दिया था। बस एक माला को अपमानित करने पर इंद्र भूल गए थे कि सम्मान किसी साधारण चीज का नहीं, ऋषि के आशीर्वाद का था। और फिर क्या? स्वर्ग डगमगाया। देवता कमजोर हुए और असुरों ने मौके का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। हारते हारते देवता भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। उनकी आंखों में प्रार्थना थी और मन में सिर्फ एक सवाल, अब क्या होगा? अमृत की योजना। विष्णु मुस्कराए, बोले, अमरता चाहिए तो अमृत चाहिए, और अमृत छुपा है समुंदर की गहराई में, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। समुद्र को मथना होगा जैसे हम दूध से मक्खन निकालते हैं। देवताओं की आंखों में चमक आई, लेकिन एक शर्त थी, ताकत चाहिए होगी, और वह ताकत असुरों से लेनी होगी। देवता और असुर साथ साथ दुश्मन बनते हैं, दोस्त जब जरूरत साथ होती है। देवता पहुंचे असुरों के पास और प्रस्ताव रखा, हम सब मिलकर समुद्र मथेंगे और अमृत बांट लेंगे। असुर हंसे, बोले, ठीक है, लेकिन बांट बराबरी से होगी। मन में कुछ और था, पर योजना तैयार थी। समुद्र मंथन की शुरुआत। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथानी। वासुकी नाग बनी रस्सी। जब पर्वत डूबने लगा, तब विष्णु ने लिया कछुए कूर्म का रूप और पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। और फिर मंथन शुरू हुआ। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। घर्षण से लहरें उठीं, हवाएं तेज हो गईं, और समुद्र जो अब तक शांत था, एक रहस्यमय खजाना बन गया। सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष, इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सब घबराए, कौन पिएगा इसे? अब सभी देवता दौड़े दौड़े पहुंचे कैलाश, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे भोलेनाथ, आप ही त्रिलोक के रक्षक हैं, कृपया इस विष को रोकिए, नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने सबकी पुकार सुनी। उन्होंने हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और बिना एक शब्द बोले उसे पी लिया। लेकिन उन्होंने उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया। वह विष वहीं रुक गया, उनके कंठ में, जिससे उनका गला नीला हो गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। फिर निकले रत्न एक के बाद एक, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, अप्सराएं, लक्ष्मी माता, चंद्रमा, कल्पवृक्ष, और फिर धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत आया, और अब आई सबसे बड़ी परीक्षा, विष्णु की चतुराई। जैसे ही अमृत निकला, असुर लपककर उसे लेने दौड़े। देवता हतप्रभ थे। तभी विष्णु ने लिया एक अद्भुत रूप, मोहिनी, एक सुंदर स्त्री जिसकी मुस्कान से असुर सम्मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांटूंगी, पर नियम से, क्रम से। असुरों ने हामी भर दी। मोहिनी ने चुपचाप अमृत पहले देवताओं को पिला दिया। राहु और केतु की कथा। एक चालाक असुर स्वरभानु देवताओं की पंक्ति में छुपकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। पर अमृत पी चुका था। सिर बना राहु, धड़ बना केतु, और आज भी
ये दोनों सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने आकाश में निकलते हैं और लगाते हैं ग्रहण। अंत में क्या हुआ? देवता फिर से शक्तिशाली हो गए। असुरों को अमृत नहीं मिला और सृष्टि को मिला संतुलन। सीख इस कथा से, जब संकट आए तो धैर्य और चतुराई ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य और सहयोग अमृत से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और कभी-कभी दुश्मनों के साथ मिलकर भी अच्छा हासिल किया जा सकता है, अगर मकसद बड़ा हो।